हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो चैप्टर की इस तैयारी चल रही है काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो में जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब अगले वीडियो में आएंगे तो एक्सरसाइज 8.3 लेकर आएंगे। तो भाई सबसे पहले ये तो आप लोग को पता है ना कि हम लोग किस बुक से पढ़ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं भाई। तो इस साल जो सिलेबस है, पिछले साल जो कुछ सिलेबस था कटा था, तो इसी त्रिकोणमिति से एक एक्सरसाइज था 8.3 जो कि पिछले साल कोई और था एक्सरसाइज 8.3 और इस साल नए बुक में कुछ और है। यानी जो 8.3 पिछले साल वाला था वो कट गया है भाई सिलेबस से, ठीक है ना। वो हमारे सिलेबस से कट गया है। 8.3 जो है इस बार ये बन के आया है, जिसका पहला प्रश्न ये है, ठीक ना। तो हम लोग नए सिलेबस में है, नए सिलेबस को पढ़ेंगे। क्यों कटे हुए को पढ़े जो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक ना। तो भाई आज की वीडियो में लोग स्टार्ट करने वाले 8.3 नए सिलेबस से, ठीक है। चलो नए बुक वाले से एनसीईआरटी। पहला प्रश्न इसका क्या है? त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखो भाई, यहां से तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है जो प्रूफ करने वाला है। सभी प्रश्न यहां से अब मिलेंगे तुमको मैंने पहले ही बताया था कि आएगा एक चैप्टर जिसमें तुमको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना। अब वही एक्सरसाइज है जिसमें तुमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके लिए भाई तुमको अगर मैं जो सूत्र बताया हूं वह सभी सूत्र याद कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो देखना, कह रहा है भाई हल करेंगे। पहला भाई बोल रहा है हल में, पहला बोला है हमको साइन ए को भाई दिखाना है कॉट ए के पदों में। साइन ए को दिखाना है कॉट ए के पदों में। अच्छा भाई, तो साइन ए को हमको कॉट ए के पदों में दिखाना है तो सबसे पहले हमको सोचो क्या करना पड़ेगा। तो साइन ए को देखो भाई, अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1/कॉसेक ए। इसके जगह मैं लिख सकता हूं 1/कॉसेक ए। और मैंने भाई कॉट के पदों में है ना, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहां से और भाई देखो और फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। और एक फार्मूला था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर मैंने बताया था 1। अब ये तीनों फार्मूला आपको ज्यादा से ज्यादातर देखने को मिलेगा भाई, इस एक्सरसाइज में बहुत मिलेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पहले फार्मूले का यूज होगा क्योंकि साइन को हमको कॉट के पदों में बदलना है। तो सबसे पहले मैंने साइन को 1/कॉसेक लिखा और यहां से मैं कॉसेक का मान निकालूं। तो अगर मैं इसको मिटा दो भाई पूरा, यहां से समझो, देखो अगर मैं यहां से कॉसेक का मान निकालूं केवल कॉसेक का, तो यह इधर जाके 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। आज स्क्वायर है हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। यानी इस कॉसेक के जगह मैं लिख सकता हूं यह, यानी 1/कॉसेक के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर ए। लो भाई, ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। यहाँ कॉट के पदों में आ गया, अब स्क्वायर में आया, क्यूब में आया, उससे मतलब नहीं है। कॉट के पदों में आ गया, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यानी साइन ए कॉट ए के पदों में क्या लिखेंगे? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? सेक ए को बदलना है। दूसरा हमको क्या बदलना है? सेक ए को बदलना है किसमें? कॉट ए के पदों में। कॉट ए के पदों में इसको कैसे बदलेंगे? ये थोड़ा इधर देखो, इसको बदलने का देखो भाई ट्रिक नहीं, मतलब समझो इसको। सेक को हमको कॉट के पदों में लाना ना, तो देखो भाई ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक को यहां से अभी को मैंने फार्मूला लिखा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। अगर मैं यहां से सेक की वैल्यू निकालूं, यानी सेक ए की वैल्यू, तो 1 प्लस इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इधर का जब सेक का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। यानी सेक ए के जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यही सेक ए के जगह मैं लिखूंगा ए। अंडर रूट के अंदर क्या लिखूंगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर है भाई ये, ठीक ना। अब देखो भाई, टेन को हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं 1/कॉट। देखो एक ही प्रश्न में कितना सूत्र लागू हो रहा है। अब जब सूत्र याद रहेगा तब लगेगा, ठीक ना। अब देखो 1
प्लस यहाँ टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cot², क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसको सीधा कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा cot²a + 1 और नीचे हो जाएगा cot²a। अगर मैं चाहूं तो इसको आगे क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं √1 + cot²a। अब है कॉट स्क्वायर अंडर रूट में है, एक कॉट बाहर निकल जाएगा, चाहूं तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी √1 + cot²a बटे cot ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। साइन का हम कॉट के पदों में लिखेंगे तो 1/√1 + cot², सेक का कॉट के पदों में लिखेंगे तो √1 + cot²a cot_a। अब क्या करना है कि tan को बदलना है। तीसरा है भाई हमारा tan को बदलना है, tan a को cot के पदों में बदलना है। तो भाई tan को हम लोग अपोजिट डालते हैं कि tan को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/cot लिखते हैं, यही तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तीसरा ही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। tan का उल्टा ही होता है 1/cot। तो अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, फिर आगे हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो भाई, मजा आ रहा है प्रश्न लगाने में भाई, यही थोड़ा चैप्टर है जिसमें आप लोग को प्रश्न दिखेगा। देखो भाई, मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, लेकिन पूरा इस मोबाइल में एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी का बुक है, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक है जिससे मैं बता रहा हूँ, न्यू सिलेबस वाला एनसीईआरटी बुक है इस मोबाइल में, ठीक। क्योंकि अभी मेरे पास 10th का एनसीईआरटी का बुक नहीं आया न्यू सिलेबस, उसको लेंगे जल्द ही। एग्जाम आते आते आप लोग का एकदम मैथ एकदम भाई एकदम बेस इसका इतना मजबूत हो जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। चलो इरेज करते हैं इसको। अब हम लोग अगला पहुंचेंगे, अगला पास पे होगा क्या देखेंगे अगला, ठीक है ना। अगला देखते हैं होता क्या है इसमें। अब आएगा दूसरे नंबर वाला प्रश्न। देखो भाई, दूसरे नंबर वाला प्रश्न आएगा, सेम वही है भाई। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, एंगल ए दिया है, एंगल ए के अन्य, एंगल ए के अन्य सभी, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में बदलिए, को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। अच्छा भाई, अब देखो सेम वही सवाल है भाई, सेम वही सवाल है, कुछ नहीं है, सेम वही है। क्या कर रहा है इसमें, इसमें देखो भाई पहला पूछा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में, यानी त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, सेक ए के पदों में बदलना, एगो दे दिया, यानी 5 गो जो बचल बा ओके सेक के पदों में बदले के बाद। तो भाई करना क्या है इसको, देखो पहला क्या है, पहला हम लोग जानते हैं होता है साइन, एंगल बोला ए, यानी साइन ए को हमको बदलना है सेक ए के पदों में। अच्छा भाई, साइन को सेक में बदलना है, आसान है, कहो कैसे। क्योंकि देखो भाई, मैं साइन का फार्मूला यहाँ से, देखो यही लग रहा है ज्यादातर सौर समीकरण, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर मैं भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर निकालू तो आएगा 1, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो साइन ए बराबर इधर अंडर रूट लगाएंगे 1 - कॉस स्क्वायर। अब इसी साइन ए की जगह मैं लिखूंगा यही √1 - कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह लिखूंगा √1 - कॉस स्क्वायर ए। अब देखो भाई, हमको सेक के पदों में चाहिए ना, हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी 1 - कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1/सेक स्क्वायर ए। अब इसको अगर आगे हल करूं तो अंडर रूट इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर ए -1, अब बटी नीचे हो जाएगा क्या, तब सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान देना, अगर आगे इसको हल करें तो आएगा क्या, देखो सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर में था तो एक स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर सेक ए हो जाएगा। ये हमारा भाई रिजल्ट हो जाएगा किसका, साइन को सेक में बदलने का। इसी प्रकार अब दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा जो होगा कॉस ए को हमको सेक ए में बदलना है, किसको, कॉस ए। तो भाई कॉस का हम लोग जानते हैं सूत्र ही चलता है, कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक ए। लो दूसरा ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा भाई, ठीक ना। तीसरा हमारा क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन देखो, अब टेन ले लो, टेन यानी टेन ए को बदलना है हमको किसके पदों में भाई, सेक ए के।
यानी tan को sec में बदलना है ना। अरे भाई अब देखो यह सौर समीका, देखो भाई हम लोग सौर समीका क्या पढ़े हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। अगर मैं यहाँ से sec a की वैल्यू निकालूं तो इधर 1 माइनस में आके प्लस में हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर a। अब भाई स्क्वायर यहाँ पर था, इस स्क्वायर को हटाने के लिए sec स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर अंडर रूट लगा देंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। अच्छा लेकिन हमको ये तो निकल गया, हमको यहाँ tan को sec में बदलना है, तो भाई tan को यही जा रहने दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी इसको इधर ट्रांसफर कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने यहाँ tan को sec में बदलना है ना, तो sec को मत करो, यहाँ tan को sec में बदलो, यानी sec स्क्वायर a माइनस प्लस में इधर आएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके tan स्क्वायर a। अब अगर tan की वैल्यू निकाले तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चढ़ जाएगा ना, यानी sec स्क्वायर a -1 बराबर क्या हो जाएगा tan a। लो भाई इसी tan के जगह हम क्या लिख देंगे, यह भाई यानी यहाँ tan के जगह मैं लिख सकता हूँ, इस tan को मैं लिख सकता हूँ √1 sec स्क्वायर a -1, sec स्क्वायर a -1। ये भी हमारा tan जो है sec के पदों में प्रूफ हो गया भाई, ठीक है ना। इसको प्रूफ कर दिए लोग, tan बराबर क्या हो जाएगा √sec स्क्वायर a -1 sin cos tan। अब बारी है भाई हमारा कॉट का, चौथा क्या है कॉट का, तो ध्यान देना भाई कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट ए को बदलेंगे हम, कॉट के ए को। भाई देखो हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा चलता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट इसका उल्टा क्या हो जाएगा वो भाई 1/√sec स्क्वायर a -1। ये कॉट आ जाएगा, कॉट का मान, कहें कि tan का उल्टा होता है कॉट, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर आपको चेक करना है चेक भी कर लो, तो वो कैसे देखो। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, एक इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर चौथा कॉट का निकला ना, पहले देखो भाई कॉट ए है, कॉट ए को हमको बदलना है sec a, दिखा भी दे रहे हैं आपको, इतना ही आएगा। देखो भाई अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है ना। हमको कॉट को बदलना है सेक में, तो यहाँ पर हम देखो भाई यह फार्मूला हो गया कि एक और फार्मूला चलता है उससे लगाए हम लोग। चलो ठीक है, इसको देखो अब यहाँ पर अगर मैं निकालूं कॉट को इधर भेज दो, यानी कोसेक स्क्वायर a इधर आएगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर a, ठीक है समझ आ रहा है ना। अब जब भाई कॉट का स्क्वायर हटाएंगे तो लिखेगा क्या यहाँ पर कोसेक स्क्वायर a -1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट a, यहाँ चढ़ जाएगा ब्रैकेट, स्क्वायर हटाएंगे तो ब्रैकेट नहीं अंडर रूट, ठीक है। अब देखो भाई यही tan का यहाँ पर कॉट का मान निकला है, यहाँ कोसेक स्क्वायर a -1 और यहाँ tan का मान था, तो कॉट को जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ध्यान देना। कॉट का अगर मैं उल्टा करूं 1/10 करूं 1/10 a तो बराबर निकलेगा क्या 1 अंडर रूट के अंदर क्या निकलेगा भाई कोसेक स्क्वायर a -1। इसको उल्टा कर रहा हूं यानी 1/10 लिख रहा हूं तो निकल रहा है अंडर रूट 1/10 स्क्वायर a, ठीक है ना। अब इसको अगर आगे करें आगे इसको करें भाई तो होगा क्या, देखो यहाँ पर 1/10 a बराबर होगा क्या, देखो 1/कोसेक स्क्वायर को 1/, लेकिन हमको किस में बदलना है भाई सेक में बदलना है ना, तो कोसेक स्क्वायर ठीक है ज्यादा बड़ा हो रहा है जी, ऐसे तो ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। एक काम करो यहाँ पर तुम भाई इसको निकालने का ये तरीका नहीं हो रहा है लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट समझो भाई, यहाँ पर देखो tan का उल्टा होता है कॉट, यानी tan का उल्टा कॉट यानी इसका उल्टा 1/sec स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है समझो भाई। छोड़ा लंबा हो रहा है इसको, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा मजा नहीं आएगा। चौथा बदल दिए। अब पांचवा क्या हमारे पास बचा है, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, यहाँ पर कोसेक a को बदलना है किसके पदों में सेक a के। तो भाई देखो यहाँ पर पहले मैंने साइन का निकाल लिया ना, साइन का क्या निकालना है 1/कोसेक स्क्वायर a, यानी कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin a, मान भर दो 1/sin की जगह मैंने ऑलरेडी निकाल दिया कोसेक के पदों में। कोसेक के पदों में कितना आया है, तो साइन का आया था सेक स्क्वायर a -1/sec, यानी 1/ यहाँ अंडर रूट लिखेंगे सेक स्क्वायर a -1 अब भाई नीचे क्या आ जाएगा सेक a। अच्छा भाई
अब देखो भाई हो गया ना 1/√। अब इसके नीचे भाई कुछ नहीं तो एक है नीचे वाला ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा सेक ए बटे क्या आ जाएगा √सेक²a-1। लो भाई ये हमारा इसका निकल गया कौशिक का निकल गया सेक के पदों में, ठीक है ना। चलो तो इसको भाई हम लोग पांचों अन्य त्रिकोणमिति को निकाल चुके हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना लीजिए फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आसान है भाई। चलिए चलो भाई अब इसका आगे का देख लेते हैं भाई। चलो इसको इरेज करते हैं। सब समझ आ रहा होगा आप लोग को, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब अगला क्या है भाई, अगला क्या है हमारा, अगला सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कुछ प्रश्न दिया है भाई, इसमें तीसरा है सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प यानी सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प पे बड़ी की मात्रा है जी। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक ना। देखो पहला दिया भाई, पहला दिया है 9sec² माइनस दिया 9tan²a। इसका मान भाई इसको हमको विकल्प में चुनना है। ऑप्शन ए दिया है 1 दिया है, बी दिया है ऑप्शन कितना दिया है 9 दिया है, सी ऑप्शन 8 दिया है और डी ऑप्शन हमारा 0 दिया है। इसमें बताना है कौन सही है। और दूसरा प्रश्न भाई को प्रश्न पहले लिख देते हैं, ठीक ना। प्रश्न लिख देते हैं उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो पहले प्रश्न लिख लेने दो। चलो भाई तो यही है ना प्रश्न। देखो पहला क्या है 9sec² माइनस 9tan²। इसका वैल्यू बताने इसमें कौन सा सही है। तो भाई देखो अगर मैं तुमको एक फार्मूला बताया था कि सौर समीकरण देखो बार बार लागू हो रहा है, sec² माइनस tan² वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के, वही यहाँ पर लागू होगा। देखो दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है ना, इसको हल कर रहा हूँ तो अगर 9 मैं दोनों में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा sec² माइनस क्या बचेगा tan²। अब भाई sec² माइनस tan² किसके बराबर होता है 1 के, यानी 9 गुणे इसकी जगह पूरा लिखूंगा 1 तो रिजल्ट आएगा 9। यानी भाई इसमें 9 रिजल्ट आया। कौन सा वाला ऑप्शन से, बी वाला ऑप्शन क्या हमारा भाई सही है। ये पहला बहुविकल्पी है, ठीक ना। दूसरा क्या है भाई 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, यह किसके बराबर होगा। तो भाई ये थोड़ा लॉन्ग हो रहा है जी, इसके लिए तो हमको इरेज करके करना पड़ेगा। चलो दूसरा अभी देखते हैं, पहले तीसरा देखो, इसको इरेज करके करना पड़ेगा बोर्ड पे। तीसरा देखो क्या है sec a + tan a 1 - sin a बराबर है। देखो भाई sec a को हम लोग यहाँ हल कर रहे हैं, हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो sec को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan को हम लोग फार्मूला को बताना, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan a को sin a/cos a। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और यहाँ ऑलरेडी 1 - sin a है ना। अब देखो भाई यहाँ नीचे दोनों सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a और ऊपर हो जाएगा 1 + sin a होगा ना। अब यहाँ देखो ऑलरेडी 1 - sin a। अब भाई नीचे वाले का नीचे में गुणा करोगे तो आएगा cos a। अब इसका a में गुणा करो 1 + sin a 1 - sin a, किसका सूत्र होता है 1 - sin² हो जाएगा। कहो कैसे, क्योंकि a + b a - b a² यानी 1 का स्क्वायर करो 1 - b का स्क्वायर sin का स्क्वायर sin² इसके बराबर हो जाएगा 9। अब देखो 1 - sin² किसके बराबर होता है भाई 1 - sin² cos² के बराबर होता है। नीचे ऑलरेडी है cos a, cos a से स्क्वायर हटेगा बचेगा हमारे पास रिजल्ट में cos a। देखो भाई कौन सा ऑप्शन से तीसरे का, तीसरे का sec sin cosec cos, यानी तीसरे का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब चौथा दूसरा वाला जो है इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। दूसरा करते हैं, देखते हैं कौन सही है। इसको इरेज करते हैं भाई, समझे हो ना। चलो ठीक है इरेज करते हैं। फार्मूला अगर याद रहेगा सब हो जाएगा यार, ठीक है। चलो चौथा एक बार है वाला देख ले, लगा ले इसको। ये रहा हमारा प्रश्न ना। चलो अब देखो इसको लगाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लिख देते थे। अच्छा चलो देखो यहाँ पर 1 है 1 प्लस tan को अक्सर ज्यादातर प्रूफ करने वाला में tan को sin बाई cos में लिखेंगे, cos को sin बाई cot में, ठीक है। tan को हम लोग क्या लिखेंगे sin थीटा बाई क्या लिखेंगे भाई cos थीटा, प्लस में sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। देखो पूरा फार्मूले का खेल है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस cot को लिखेंगे क्या cos थीटा बाई sin थीटा। फार्मूला लगाना है बस, माइनस से माइनस। cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब लो यहाँ कुछ नहीं, इसके नीचे एक, यहाँ भी कुछ नहीं, इसके नीचे एक। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा, यहाँ cos थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, प्लस में हो जाएगा sin थीटा, प्लस में यहाँ पर देखो cos है तो 1, ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा ए। इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ साइन, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा,
ऊपर यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई प्लस में इसके पास साइन थीटा है तो कॉस थीटा माइनस 1। लो अब देखो, अगर मैं साइन और कॉस को ए मानूं, इसमें भी साइन और कॉस जो प्लस में ए, और इसमें ए को बी मानूं, इसमें भी बी मानूं, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। मेरे कहने का मतलब है भाई देखो, इसको ए मानना, इसको भी ए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। नीचे गुणा करोगे कॉस का साइन में तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। इसको हल कर लो भाई। अब देखो नीचे वाला इरेज कर दे भाई, चलो नीचे वाला इरेज कर देते हैं। ऑप्शन रहेगा, चलो मिटाओ, अभी वैसे ही पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सही है। चलो तो इसको अब करेंगे भाई साइन, देखो अब इसको ए प्लस बी को स्क्वायर तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 एक का स्क्वायर बटे नीचे क्या है? साइन थीटा इंटू में है कॉस थीटा। भाई फार्मूला याद रहेगा तो देखो कुछ है नहीं, दम नहीं है सवाल में, फार्मूला पे बस तोड़ देना है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने तुमको 16 समीका बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मान कितना होता है? 1। यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस में यहाँ पर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब बटे क्या है? साइन थीटा इंटू में है कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1, दोनों कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर हमारे पास? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, बचा हमारे पास 2। यानी ऑप्शन नंबर कौन था यार भाई सही? ऑप्शन नंबर मोबाइल 1 मिनट, हाँ देख लेते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा पहला दिया था भाई? 0, दूसरा था 1, तीसरा था 2, चौथा था -1। यानी भैया इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी दूसरा सी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन इसका 2 दिया था, ठीक ना। चलो इसी प्रकार तीसरा तो कर ही लिया, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, इसको इरेज करते हैं। चलो भाई उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। कुछ है नहीं भाई, फार्मूले का खेल है, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी नॉर्मल है, अभी आगे आने वाला है प्रश्न। देखो अभी बहुविकल्पी केवल चल रहा है। देखो इसका चौथा क्या है भाई? देखो 1 प्लस में है कॉट स्क्वायर ए, कॉट नहीं टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस में है टेन स्क्वायर ए, अब बट्टी में है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बताना भाई ये किसके बराबर है? तो लो भाई पहले इसको हल कर लो, इतना आसान है जी। देखो 1 प्लस, देखो सूत्र पे लगा दो भाई, हल करोगे ना, देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है भाई? सेक स्क्वायर ए। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए। डायरेक्ट लगा रहा हूँ एकदम छोटा तुरंत, ये फार्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। भाई ये बहुत लॉजिक वाला है, बहुत, जितना छोटा से छोटा तुम कर सको इसको, दिमाग तुम्हारा इसमें जितना तेजी से काम करे, जितना तेजी से इसमें दिमाग काम करेगा उतना अच्छा से प्रश्न लगे। बहुत मेथड है, त्रिकोणमिति के बहुत तरीके से इसको लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं एक ही तरीका हो, लेकिन जितना शॉर्ट में तुम सोच सकते हो, दिमाग में जितना तुम्हारी क्षमता है शॉर्ट छोड़ने का वही अच्छा होगा, समय बचेगा। अब देखो जैसे सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर। अब नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई, बीच वाला बीच में, तो जब साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो होगा क्या? साइन स्क्वायर ए, बट नीचे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए। लो भाई अब साइन बाई कॉस जानते हैं टेन के बराबर होता है टेन ए के, लेकिन साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए के। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन में देखते हैं भाई कौन वाला सही है, रुक जाओ। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है कॉट स्क्वायर ए, और डी वाला ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। यानी भैया डी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि किसके बराबर होगा? टेन स्क्वायर ए के। लगा लेना भाई, ठीक ना। तो चलो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जब कल के वीडियो में आएंगे अगले वाले, तो सिद्ध करने वाले में भी प्रूफ में जो कठिन, अब जो थोड़ा टॉप आ रहा है, टॉप लेवल का, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक ना। तो चलो भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं आ रहा भाई तो बार बार हाँ देखो भाई मैं ये कह रहा हूँ तुमको एक बार में नहीं आएगा, नहीं आएगा, अगर है दिमाग तो आ सकता है, लेकिन
टेंशन मत लेना, क्योंकि यह वह चैप्टर है जिसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ने पर आपको आसानी से आ जाएगा, और 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो इसको भूलेंगे ही नहीं यार। ठीक है ना रे भाई, टेंशन मत लेना भाई, आराम से पढ़ना, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ना, क्योंकि ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है। जब 3-4 बार लगाओगे तब जाके आसानी से एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना है। फिर जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है ना, तब तक के लिए भाई इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।